शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। वो शमी साधना करना प्रारंभ करें। जैसे ही मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी ये अश्व की योनि, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं। पर प्रभु, इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त करें। इस घोड़ी की योनि में, इस अश्वी की योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया,
फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति है, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति है, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। में भी वर्णन आता है, सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो, जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा, बड़ा। पार्थिव पूजा। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है, इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगनियां, देवी जी की 64 योगनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि,
भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहां तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में उस शिवलिंग में तब शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता है। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, 2 चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें। एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये 2 चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले 2 चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी
देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है।